Hi guys, welcome to the channel. So RBI Grade B 2022 result is out. 2022 result is out. What next? RBI Grade B 2023 एग्जाम और उस एग्जाम की नोटिफिकेशन की आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फेब में आएगी एज पर द न्यूज दैट वी आर गेटिंग. ठीक है, तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे. बेसिकली कैन यू क्रैक दिस एग्जाम इफ यू स्टार्ट नाउ? And if yes, what should be your overall study plan? What are the things that you should keep in mind so that you study in a right manner with the right strategy? तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले I want to show you something really great. This is RBI Grade B Manager Comprehensive Guide. So in case you are preparing for RBI Grade B, obviously you are, तो आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन इधर उधर जाके ढूंढ रहे होंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे कि आरबीआई में हायरार्की क्या है, प्रमोशंस क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, फिर आरबीआई के एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या है, बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी क्या है. ये सारी चीजों के डेफिनेटिव आंसर एक ही जगह अगर आपको मिल सकते हैं, वो है ये आरबीआई मैनेजर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड. बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके वी हैव मेड दिस to make things simplified for you. ये मिलेगी कहाँ? Very simple. Go to the description of this video. There is a link to download this guide. उसको download कीजिए and go through this once. It will enlighten you about RBI Grade B, about RBI Grade B exam prep. जरूर इसको एक बार पढ़िए. I am sure that you are going to get a lot of value at. Now moving ahead with the topic, what if I start now? सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, अभी भी रिजल्ट आया है. आई नो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिनके मैसेजेस आए हैं, जिन्होंने क्लियर किया है. आई वुड से मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट ऑल ऑफ देम हैड स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन अराउंड 6 to 8 months बैक. काफी लोगों ने 8 महीने या 9 महीने पहले शुरू की थी, काफी लोगों ने 6 महीने पहले शुरू की थी. सो द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव, टुडे इज 20 अक्टूबर, 6 महीने पड़े हैं. बिकॉज फेज 1, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फेज 1, इज एक्सपेक्टेड फॉर आरबीआई ग्रेड बी समवेयर अराउंड 15 अप्रैल और 20th of April. 6 महीने आपके पास. ठीक है, तो व्हाट टाइम दे हैड, आपको भी उतना टाइम अभी मिल रहा है. बट द पॉइंट इज दैट यू कैन ग्रैब दिस चांस ओनली इफ यू स्टार्ट नाउ, अदरवाइज यू कैन बी वेरी लेट. तो ये कभी मत सोचना कि टाइम कम है, बट हाँ, वी हैव टू यूज दैट टाइम वेरी जुडिशियसली इन अ राइट मैनर विद द राइट स्ट्रैटेजी. रैंडम पढ़ेंगे, गलत सोर्सेज से पढ़ेंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे, देन इवन 6 years माइट नॉट बी सफिशिएंट. बट अ राइट स्ट्रैटेजी विद राइट रिसोर्सेज, विद राइट गाइडेंस, आई थिंक 6 महीने भी बहुत ज्यादा है यार. आप 4.5-5 महीने में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से दैट दिस 6 months प्लान नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 4+2. वो 4+2 क्या होने वाला है, तो वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा. 4 months इज बेसिकली फॉर योर प्रिपरेशन फॉर फेज 1 प्लस फेज 2, जो कि हम एक तरह के आराम से करेंगे. और लास्ट के 2 महीने वी हैव टू बी इन स्प्रिंट मोड बेसिकली फॉर फेज 1. मैं डिटेल में समझाता हूं आपको. सो दिस इज व्हाट आई कॉल इज 4+2 प्लान. नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस. नहीं तो अगर 4 महीने रह गए तो फिर वो 2+2 नहीं हो सकता है. तो करना क्या है? सबसे पहले 2 महीने में, राइट नाउ से टिल 15th of December स्टार्टिंग टुडे, आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम है विद द स्टूडेंट्स इज दैट दे ट्राई टू डू टू मेनी सब्जेक्ट्स एट वन टाइम. एफएम भी, ईएसआई भी, रीजनिंग भी, क्वांट भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, ब्ला ब्ला ब्ला, करंट अफेयर्स भी. एंड बाय डूइंग दिस यू आर लाइक टू मच बिजी, यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. तो हमें उसी चीज से बचना है. वी हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स. उसको अच्छे से करना है, सेटिस्फेक्शन लानी है, उससे मोटिवेशन आएगी, एक सर्कल बनेगा प्रॉपर, जिसमें यू विल गेट मोर एंड मोर प्रोडक्टिव ईच डे. तो इस 2 महीने आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू एफएम एंड क्वांट, नथिंग एल्स. एंड यू डोंट हैव टाइम टू डू, इवन इफ यू आर से स्पेंडिंग 6 hours a day, आप यही 2 चीजें कर पाएंगे. हाँ, जो नॉन वर्किंग है दे कैन ट्राई 3 subjects, बट इन माई ओपिनियन 2 subjects एट अ टाइम. साथ में एफएम की आंसर राइटिंग जरूर करें. You will not get time like this to practice answer writing later, and there is no antidote if you are weak in answer writing. The best part is right now. Write like there is no other day left for you.
तो ये कीजिए. आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग नो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू. बहुत सिंपल है. एफएम करना है, क्वांट करना है, 60 दिन है यार, आराम से हो सकता है. द आइडिया इज अबाउट टू नो जस्ट फोकस. और आंसर राइटिंग जस्ट 30 मिनट्स अ डे यार. ऑफिस में कर लो, आते जाते कर लो. यू कैन इजिली डू दिस. आई नो दिस, यू विल डू दिस, बट उसको स्टार्ट कर लो. नेक्स्ट 2 months वी विल फोकस ऑन रीजनिंग, ईएसआई एंड ईएसआई आंसर राइटिंग. और ईएसआई तो यार मतलब आपको पता ही है, इट्स मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स. तो उसमें हमें कोई बहुत किताबें या बहुत सारा कुछ पढ़ के फायदा नहीं होने वाला है. इट कैन बी इजिली फिनिश्ड. एंड इन दिस 2 months आई विल आल्सो रिवाइज एफएम एंड क्वांट. रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ये बहुत की है. हम फोकस करते हैं नया सब्जेक्ट करने में, रीजनिंग, ईएसआई. इस पे फोकस नहीं करते हैं. इस पे करना है, रिवीजन पे जरूर करना है. यहां तक जब हम पहुंचेंगे इट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 15th of Feb. अब 15th of Feb के बाद आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 2 months फॉर माई एग्जाम. उन 2 महीने को मुझे कैसे यूज करना है? देन मेनली आई हैव टू फोकस ऑन फेज 1. फेज 1 का ही मैं क्यूआरई दोबारा प्रैक्टिस करूंगा. फेज 1 के मैं मॉक टेस्ट करूंगा बहुत सारे, बिकॉज आई कैन नॉट टेक फेज 1 लाइटली. मुझे वो करना है. आई नो आई कैन डू इट, बट आई हैव टू डिवोट टाइम फॉर दैट. तो मैं इस पे फोकस करूंगा और मैं करंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा, बिकॉज करंट अफेयर्स मैंने अभी तक नहीं किए हैं, बट दिस इज द राइट टाइम. राइट नाउ इफ यू डू करंट अफेयर्स, आई डोंट थिंक इट इज टू मच बेनिफिशियल, बिकॉज ये वाले करंट अफेयर्स शायद एग्जाम में आएंगे भी नहीं. आएंगे कौन से? जैन फेब मार्च वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो जितना बाद में करेंगे उतने इंपॉर्टेंट वाले करेंगे और उतना ही रिटेन कर पाएंगे. बट इफ यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस, यू कैन स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, बट नॉट नाउ एट द कॉस्ट ऑफ एफएम, ईएसआई, क्वांट, रीजनिंग. पहले वो करना है भाई. इसके लिए आई एम गिविंग यू 60 days. करंट अफेयर्स यहां पे भी शुरू करेंगे 15 Feb को. 15 अप्रैल तक आराम से कर सकते हैं, आराम से. और मॉक टेस्ट जरूर देने हैं. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग. क्वांट सर सारा कर गए, पेपर में क्वेश्चन निकले नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट. यू हैव नॉट प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस. You have not practiced the art of leaving questions. ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चंस को. ये सब चीजें आपने नहीं सीखी हैं. ये कैसे आएंगी? ओनली इफ यू डू लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. तो इसको जरूर करें. मैं बार बार कहता हूं, ज्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे, उस नॉलेज को अप्लाई करने से आएंगे. अंडर टाइम प्रेशर, अंडर मेंटल प्रेशर, under the circumstances where you're having anxiety and all those things, you learn to sit in an exam and give your best, and that is what you're required to do here. बाकी फेज 1 के बाद जब आई एम श्योर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, देन आपने एफएम ईएसआई कर रखा है, उसको रिवाइज करना है, थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. और जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे आप सारे कर चुके होंगे. यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू डू देम एंड रिवाइज दिस, दैट्स ऑल. और एफएलटीज देने हैं. I know it looks really simple here. It's not that easy, but it is not impossible. It is not something that is really difficult. कोई यूपीएससी तो नहीं है कि 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या बहुत कुछ पढ़ना है. लिमिटेड ही सिलेबस है. अगर आप देखें इसको भी, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आई डोंट नो, मतलब ये तो एक 10th क्लास में भी हम इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. और 6 महीने आपके पास यार. मैंने अपनी 4 साल की डिग्री में 6 महीने नहीं पढ़ा होगा, और उसमें पता नहीं मैंने 15 सब्जेक्ट पढ़ दिए होंगे शायद. Here we are asking you to just do 6 subjects. उसमें से भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश is something you just need to qualify. मोटा मोटा क्या इंपॉर्टेंट है? करंट अफेयर्स, एफएम एंड ईएसआई, दैट्स इट. और इनको कैसे पढ़ना है? We have made a lot of videos here. We have made a lot of study plans, how to do current affairs, reports and schemes. Do watch those videos. In detail you will get all the guidance. ठीक है, तो ये 4 महीने हैं हमारे, आराम से इसमें बढ़ेंगे. इसमें हम काइंड ऑफ मैराथन करेंगे करंट अफेयर्स का और क्यूआरई का. ये 2 महीने हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है सिर्फ फेज 1 पे. यहां पे हम एफएमईएसआई का पंगा नहीं लेंगे भाई. वो यही टाइम है, हम इसमें करेंगे. फिर फेज 1 फेज 2 के बीच में हम फेज 2 की तैयारी करेंगे. ठीक है, तो इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो. इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, ओनली फॉलो दिस प्लान, नथिंग एल्स. अब मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देता हूं जो आपको जरूर यूज करनी है अपनी प्रेप में. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज लिमिटेड सोर्सेज. डू नॉट डू दिस मिस्टेक. मल्टीपल बुक्स ले आए हैं, क्वांट की, करंट अफेयर्स की, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं. यू डोंट हैव टाइम, इट इज नॉट सस्टेनेबल. आप 15 दिन कर लोगे, 20 दिन कर लोगे, 6 महीने नहीं कर पाओगे. सो ऑलवेज हैव लिमिटेड सोर्सेज.
अगर ऑनलाइन कोर्स है एक लो, फिर दूसरे के कोर्स में मत देखो. Next is revise regularly. This is again something which a lot of you are missing. I've shown you in the earlier plan how revision is really important. एक स्टडी कहती है कि हम 30 दिन में 95% कंटेंट भूल जाते हैं जो हमने 30 दिन पहले पढ़ा होता है. So you have to avoid that by revising regularly. I would say weekly revision तो करनी ही है एक. It will help you retain better. और मंथ के एंड में भी यार जो चीजें आपको लग रहा है कि वीकली रिविजन में भूल रहे थे उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लो. Maybe complete only 80% of your syllabus, but do focus on revision. These are the same things that toppers will tell you in the videos that are going to come in very near future. Interviews देने वाले हैं, वो भी यही चीजें बताएंगे. मैं भी यही बता रहा हूं, अभी लिख लो इसको. Next is duration of current affairs is very very important because this is very time consuming. Simple rule बता रहा हूं, लोग आपको 9 महीने 12 महीने 15 महीने बोलेंगे. I don't care. ये हमारा एनालिसिस है. If you trust us, follow this. Phase 1 3/5. 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ो सारे. रिपोर्ट्स भी, स्कीम्स भी, जर्नल करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक जीए भी 5 महीने की. बट अगर उतना भी टाइम नहीं है, एटलीस्ट गो फॉर 3 months बिकॉज मेजॉरिटी अगर 5 महीने में से 85% आ रहे हैं तो 70% 3 महीने में से आते हैं. सो 3/5. 3 महीने तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग योर एग्जाम शुड बी एट द टॉप ऑफ योर माइंड. उसमें से वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स. 5 महीने अगर होते हैं कर लो, 4 कर लो, 4.5 कर लो. दैट्स एन एडिशन ओवर एंड अबव 3 months. वॉट एवर यू कैन डू योर बेस्ट. फेज 2 के लिए 6/8. कोई 9 महीने 1 साल की जरूरत नहीं. इतना रिटेन भी नहीं कर पाएंगे. 2 क्वेश्चन अगर 9-10 महीने में से आ गए, मतलब 9th और 10th मंथ में से, लीव इट. इसको 100 मार्क्स चाहिए यार. ये सही में एवरेज मार्क की 60-65 कर सकते हो आराम से. तो 6/8 ध्यान से सुन लो. 6/8. 6 महीने इज द मिनिमम जो आपको करना है, चाहे आरबीआई नोटिफिकेशन है, चाहे स्कीम्स है, चाहे रिपोर्ट्स है. और 6 महीने आई वुड से इज समथिंग आइडियल. सफिशिएंट भी हो सकता है अगर थोड़ी सी आपकी किस्मत साथ में रही. बट आप 7th और 8th मंथ में यू कैन गो इफ यू हैव टाइम. बट फर्स्ट कंप्लीट द इमीडिएट 6 months प्रोसीडिंग योर एग्जाम. ठीक है, क्लियर है. इसको नोट कर लो बिकॉज दिस इज द मेन सोर्स ऑफ टाइम वेस्टेज आई कैन सी इन द स्टूडेंट्स. लोग जुलाई अगस्त से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, घंटा, कुछ फायदा नहीं है उसका. और स्कीम्स का बहुत हाई वेटेज आ रहा है नाबार्ड में भी और आरबीआई में भी पिछले साल. सो स्कीम्स को बहुत अच्छे से कर लेना भाई. ठीक है. एंड हैव फेथ इन योर एफर्ट्स. आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट हैव फेथ. आई एम आस्किंग यू टू हैव फेथ in your efforts. Without efforts, even faith will not work. But if you are putting genuine efforts, you are determined enough, have faith in them. You know what is faith? Faith is maybe you don't know how it will happen, but you are making efforts and you believe that it will happen. And it will happen for you if you start preparing today with all your determination, but with the right strategy, right sources and right guidance. सिर्फ मेहनत काम नहीं आती बच्चे. मेहनत को सही दिशा में ले जाना, सही तरीके से पढ़ना ही मेहनत का फल दिलवाएगी. इस चीज को हमेशा याद रखना. So that is we are putting all our efforts to guide you consistently. तो आप उस चीज को जरूर बार बार सुने और उसको फॉलो करें because these learnings have been taken from a lot of failures and successes we have seen all around us in the past 5-6 years. So I hope आप इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे. Now it's time कि करो या मरो. ठीक है. और इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड यू आर श्योर दैट कि आप मेहनत करने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर करना. सर आई एम गोइंग टू गिव माई 100%. मुझे कमेंट कर वीडियो के नीचे जरूर बताना सर आई एम गोइंग टू गिव माई 100%. चलिए, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय.